लेक रेस्टोरेंट। कोलेरू नामक गांव में एक बड़ी नदी रहती है। वो नदी बहुत साफ सुथरी रहती है। वहां पर बहुत दूर से पक्षी आते थे। उतना ही नहीं, उस नदी में हर प्रकार के रंग बिरंगी मछलियां बढ़िया घूमते रहती है। उनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे ही रहते हुए उस गांव के पंचायत समिति वाले कुछ दिनों पहले गांव के बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल बनाते हैं। पर गांव में संदीप बोलकर एक व्यक्ति बच्चों के लिए स्विमिंग पूल वेस्ट है, बेमतलब का प्रेसिडेंट और बाकी के लोग पैसे दबाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं करके बताने से गांव वाले कोई भी बच्चों को स्विमिंग पूल के लिए नहीं भेजते। इससे कोई आने वाला नहीं रहने से वो स्विमिंग पूल पुराना जैसा बन जाता है। इससे प्रेसिडेंट बहुत खर्चा करके बनाए सो स्विमिंग पूल खराब हो जाने से इज्जत जाकर घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सोनू बोलकर एक व्यक्ति गांव के प्रेसिडेंट के पास आता है। अब प्रेसिडेंट से सोनू, भैया घर में कब तक बैठोगे, मुझे एक आइडिया है। इससे तुम्हारे साथ साथ गांव की कमाई होगी और तुम्हारा नाम भी होगा, पर तुमको मुझे थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, क्या बोलते हो? ऐसा कहता है। प्रेसिडेंट, क्या नाम रे बाबा, अब तक गाँव के लिए अच्छा होगा करके स्विमिंग पूल बनाया तो वो सड़ गया, मुझे कुछ मदद करते क्या करके एमएलए के पास गया तो वो मेरे पास आया तो मारूंगा करके बोला। ये सब उस बेवकूफ संदीप की वजह से हुआ है। सोनू, भैया ये सब छोड़ दो, पहले तुमको एक बात बताता हूँ। अपने नदी के बीच में एक ऊंची जगह है ना, देखे ना, वहाँ पर रेत के टीले रहते हैं ना, वहाँ पर बैठे तो पानी घुटने तक रहता है। वहाँ पर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनाएंगे क्या? बढ़िया विजिटर के पैर घुटने तक पानी में रहेंगे, बढ़िया अपनी मछलियाँ आकर फुट मसाज करते रहेंगी। कुकिंग किनारे पर रखेंगे, बढ़िया छोटे छोटे जो टॉय बोट रहते हैं ना, उस टॉय बोट में बनाए सो खाना रखकर उनके पास भेजेंगे तो बच्चे फुल एंजॉय करेंगे और अपने को मस्त पैसा ही पैसा, और लोगों को बड़े बोट से लेकर आएंगे वहाँ पर। उतना ही नहीं भैया, कुछ कस्टमरों को इंटरेस्ट रहता ना, उनके लिए बढ़िया छोटा सा झोपड़ी जैसा बनाएंगे, गल देंगे, वो लोग खुद मछलियां पकड़ेंगे, वो मछलियां पकड़कर अपने को दिए तो उससे अपन बढ़िया बारबेक्यू का सेटअप कर देंगे। फुल क्रेज रहेगा भैया, लोग भी फुल एंजॉय करेंगे। एक बार विचार करो भैया, प्लीज भैया, ऐसा कहता है। प्रेसिडेंट, तेरा प्लान सुना तो अपने गाँव में गोवा बनाएगा ऐसा लग रहा है, पर नदी के बीच में बनाए तो जिनको स्विमिंग नहीं आती वो लोग डूब जाएंगे न रे। ऐसा कुछ हुआ तो अपन दोनों को पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे रे, कहता है। तो सोनू, उसके लिए ही भैया रेस्टोरेंट में जिसको अच्छे से स्विमिंग आती है ना, वो लोग ही आना करके बताएंगे। जिसको पसंद है वो लोग स्विमिंग सीख के अपने रेस्टोरेंट में आएंगे। वैसे भी एंजॉय करना किसको पसंद नहीं रहता भैया। कहने से प्रेसिडेंट ठीक है कहता है। उसके कुछ दिन बाद परमिशन लेकर सोनू दूसरे दिन कुछ मजदूरों के साथ मिलकर नदी के बीच में जाकर उसके पसंद से बढ़िया सुंदर सा रेस्टोरेंट बनवाता है। उसको गाँव के लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगते हैं। इससे टूरिस्ट लोगों में से तैरने वाले लोग बढ़िया उस रेस्टोरेंट में बोट से जाने लगते हैं। उसके बाद उनको जो चाहिए उनका ऑर्डर लेकर नदी के किनारे बनाकर मिनी बोट में से सोनू भेज रहा था। वो वहां पर बढ़िया किनारे पर बैठते हैं तो उनके नीचे उनके पैरों पर मछलियां आकर मसाज कर रहे थे। मिनी बोट से आए हुए खाने को बढ़िया खाकर एंजॉय कर रहे थे। उनका वीडियो बनाकर सोनू यूट्यूब में भी बहुत अपलोड करने से वहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। उनको गाँव वाले आकर बड़े विचित्र से देख रहे थे। वैसे ही कुछ लोग कस्टमर बड़े उत्साह से गल डालकर मछलियों को पकड़ने के साथ साथ वापस मिनी बोट में किनारे पर भेज रहे थे। तो किनारे पर बैठे कुक बड़ी तेजी से उसको पकाकर फिर से मिनी बोट से उनको कस्टमर के पास भेज रहे थे। इस व्यापार के बारे में जानकर एमएलए यूट्यूब में देखकर प्रेसिडेंट को अपने पास बुलाकर उसकी तारीफ करता है। ये बात पता चलने पर संदीप को बहुत जलन होती है। इससे वो गाँव के कुछ बच्चों को लेकर नदी के पास आता है। उसके बाद अपने आदमियों से मिलकर किनारे पर खड़े बोट पर चढ़ने जाता है। वो देखकर सोनू, क्यों राजा, फटाफट बोट में चढ़ रहा है, जिसको स्विमिंग आती है वो लोग ही चढ़ना है, तेरे जैसे लोग चढ़े तो एकदम फटाफट ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसे कहता है। तो संदीप, मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैं जाऊंगा, ऊपर गया तो भी चलेगा। सोनू, बढ़िया है भैया, तुझे पता नहीं है शायद, देख इस गाँव में तू नंबर 1 बेवकूफ है और मैं नंबर 2। ठीक है, पर एक शर्त है, तू ऊपर जाता है करके बोल रहा है ना, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है और कोई लेना देना भी नहीं है, ये केवल तेरी खुजली है करके मानकर साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। कहने से संदीप ताव में आकर एक पेपर पर साइन करता है। उसके बाद संदीप को बोट में चढ़ाकर सोनू जाता है।
उसके बाद संदीप बढ़िया चेयर में बैठकर पाव बढ़िया पानी में रखकर मछली उसे मसाज करवा रहा था। उतना ही नहीं, बाजू में रखे गल को लेकर मछली पकड़ने को देखता है तो एक बड़ी मछली उस गल में फंस जाती है। संदीप उसको जबरदस्ती खींचने से गुस्से में आकर मछली जोर से झटका मारती है। बस उससे संदीप पानी में गिर जाता है। अब संदीप को वो मछली पूरे नदी में घुमा रही थी। इससे संदीप, अरे बचाओ रे, प्लीज बचाओ रे, बचाओ। ऊपर जाता सोचा पर ये पानी के अंदर खींच के ले जा रही है। अरे बचाओ रे बाबा बचाओ करके चिल्ला रहा था। फिर भी मछली उसको छोड़ नहीं रही थी। ऊपर से वो किसी को मिल भी नहीं रही थी। वैसे वो मछली बहुत देर तक उसको नदी में घुमाते घुमाते आखिर में किनारे पर आकर छोड़कर वो मछली मर जाती है। वो देखकर सोनू वहीं पर बाजू में रखे लाठी को लेकर, क्यों रे बेवकूफ, तू मेरे स्विमिंग पूल को खराब करने के बाद भी छोटे बच्चों को भी लाकर खराब करने को देख रहा है क्या? तेरे को देखकर बच्चे भी कल तैरना नहीं आने के बाद भी पानी में उतरे तो किसकी जिम्मेदारी है रे? तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे मछली यहाँ पर किनारे पर लाकर डाल दी, पर बच्चे की परिस्थिति क्या होगी रे? अब मुझे समझ में आ गया रे, तेरे जैसे इंसान को अच्छे से बताए तो नहीं समझ में आता रे। लाठी से ही सुनते रे तुम जैसे लोग। तेरी वजह से मुझे कितनी टेंशन होगी पता है क्या? कहकर संदीप को पकड़कर जमकर धुलाई करता है। उसके कुछ दिनों बाद संदीप के बारे में जानकर लोग धीरे धीरे तैरने के फायदे भी जानकर अपने बच्चे को ले जाकर स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाने के लिए ज्वाइन कराते हैं। इससे एक ही बार में स्विमिंग पूल अच्छा बन गया। लेक रेस्टोरेंट भी बढ़िया चलने लगा, बिजी रहने लगा।